कटिहार से लेकर सुपौल तक एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री ने सनसनी फैला दी है जिसकी कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। आरोप है कि एक सरकारी अफसर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रची और चलती ट्रेन में सुपारी किलर से गोली मरवा दी। 34 दिन तक पुलिस के लिए ये केस ब्लाइंड मर्डर बना रहा, लेकिन तकनीकी जांच और एसटीएफ एसआईटी की कार्रवाई ने पूरे रात से पर्दा उठा दिया। जम्मू में बिजली विभाग में तैनात देव कुमार गुंजन अपनी पत्नी से मिलने के लिए जनसाधारण एक्सप्रेस से बिहार लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जिस घर की ओर वो जा रहे हैं वहां उनका इंतजार उनकी बीवी नहीं बल्कि मौत कर रही है। 11 जून को मानसी रेल थाना क्षेत्र के बदला घाट के पास चलती ट्रेन में बेहद करीब से उन्हें गोली मार दी गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस के सामने ना कोई प्रत्यक्ष गवाह था और ना ही कोई ठोस सुराग। मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर जैसा था। इसके बाद रेल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी और एसटीएफ की संयुक्त टीम बनाई गई। करीब 34 दिनों की मशक्कत के बाद मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडी और तकनीकी साक्ष्यों की बारीकी से जांच की गई। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती गई वैसे वैसे इस हत्या की साजिश सामने आती रही। जांच में पुलिस के मुताबिक सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब शक की सुई मृतक की पत्नी समिता कुमारी पर जाकर रुकी। समिता कुमारी सुपौल में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यानी कि एमवीआई के पद पर तैनात है। पुलिस का आरोप है उनका जहानाबाद निवासी अजीत कुमार के साथ प्रेम संबंध था और पति इस रिश्ते में बाधा बन रहे थे। इसी वजह से पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। पुलिस के अनुसार समिता और अजीत ने मिलकर राजू कुमार उर्फ धीरज नाम के एक शूटर को सुपारी दी। आरोप है कि देव कुमार की लोकेशन लगातार साझा की गई और उसी के आधार पर चलती ट्रेन में वारदात को अंजाम दिया गया। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने समिता कुमारी, अजित कुमार और राजू कुमार उर्फ धीरज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपियों ने अपनी भूमिका स्वीकार की है। बड़ा हत्याकांड का खुलासा हुआ, क्या था पूरा मामला, किस तरह से हुआ? पिछले माह 11 जून को देव कुमार गुंजन जो ग्रेड 1 टेक्नीशियन है पावर ग्रिड जमुई मलयपुर में है, और वो अपने पत्नी जो उनकी पत्नी सुपौल में एमवीआई के पद पर पदस्थापित है उनसे मिलने के लिए वाया ट्रेन से वो आ रहे थे सुपौल। उसी में मानसी स्टेशन के जस्ट आगे बदला घाट के पास उनको गोली मारने की घटना हुई थी, जो इलाज के क्रम में जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें हम लोग अनुसंधान किए। विशेषकर वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर चीज़ें सामने आई। उनकी पत्नी का अवैध संबंध एक ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही लड़का है अजीत कुमार के साथ था, और दोनों अपने पति को मिलकर इनके पति को हटाने की अपने एक साजिश के तहत योजना बनाए और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के द्वारा अपने पति की उन्होंने हत्या करवाया। एमवीआई जो अधिकारी है वही अपने पति का हत्या? हाँ, वही करवाई। शुरू में वो भी ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही थे। 2017 में ये लोग नौकरी में आए। जो इनका प्रेमी है वो भी ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही है, जो अभी नालंदा केंगरसराय में है पदस्थापित। 17 में ये लोग सीतामढ़ी में पदस्थापित। 18 में ये लोग का शादी भी हुआ। लड़का का बदली हो गया, मलयपुर में है, लड़का जमुई मलयपुर में। देव कुमार गुंजन मृतक, और वो लड़का जो इनका प्रेमी था वो बदली होकर आ गया केंगरसराय नालंदा। ये रह गई वहाँ पर सीतामढ़ी में। 18 में लोग का शादी हुआ देव कुमार गुंजन के साथ। वो 2023 में ही एमवीआई के पद पर पदस्थापित हुई, और लेकिन अपने पति को हटाने के लिए ये कोल्ड मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत किया गया है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट मैन जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसकी गिरफ्तारी घोसी जहानाबाद से की गई है। सर, कितने की सुपारी दी गई थी? 4 लाख की सुपारी देने की बात आ रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 3 लोग गिरफ्तार हुए। कौन से गिरफ्तार हुए? एक तो स्मिता कुमारी जो इस केस की वादनी में है। शुरू से इस केस को उन्होंने लूट की केस में डाइवर्ट करने के लिए काफ़ी कोशिश किया कि लूट की घटना है, चलती ट्रेन में लूट के दौरान गोली मारने की घटना हुई है। एक उनका जो प्रेमी है और एक जो शूटर है मैन, उसकी 3 आदमी की गिरफ्तारी इसमें हुई है। तो पैसा जो है मृतक जो है उनकी पत्नी ही दिया था, फाइनेंस किया था कॉन्ट्रैक्ट के लिए? पैसा दोनों लोग मिल के भी दिया जा सकता है, लेकिन कोई भी पैसा ये लोग ऑनलाइन नहीं दिया है, ऑफलाइन मोड में पैसा दिया गया है। लेकिन पैसा उनके माम अजीत के द्वारा ही पैसा कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिया गया है। अजीत हो सकता है कि अजीत इनसे पैसा लिया हो या अजीत को पैसा दी होंगी। कैसे खुलासा हुआ? हथियार पकड़ा उसने खुलासा किया, कैसे?
खुलासा हम लोग तो लगातार इसमें साक्ष्य तकनीकी अनुसंधान हम लोग लगातार एक एसआईटी बनाकर गठन किया जा रहा था। उसमें एसटीएफ का भी काफ़ी सहयोग हम लोग को मिला। हम लोग दोनों विंग एसटीएफ और रेल पुलिस मिलकर लगातार सभी तकनीकी पहलुओं पर इसका अनुसंधान किया गया, भौतिक पहलुओं पर भी। अंततः तकनीकी साक्ष्य कुछ इस तरह आए जिसके आधार पर उसको फिर हम लोग पुख्ता किए। पूरा साक्ष्य एकत्रित करने के बाद ये तीनों लोग को गिरफ्तारी किया गया। सर ये शादी के कितना साल बाद नौकरी हुआ था, इस तरह का कुछ रहता है? 17 में नौकरी हुआ था, 18 में शादी हुआ था, एक 5-6 साल की बच्ची भी है। हालांकि मामले में अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश अब भी जारी है। 34 दिन तक उलझी रही ये मर्डर मिस्ट्री आखिरकार सुलझ गई, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। अब इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।